ठीक है, तो डिस्कस करने वाले ड्राइंग ऑफ एटम्स के बारे में कि एटम्स को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे की जाती है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल होते हैं किसके अंदर भाई, ये एटम्स के अंदर। ठीक है, तो लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ आपको सोडियम Na। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर Z जो है दैट इज़ 12। या मैं कहीं कंप्लीट अगर आपको सोडियम इस तरह से दे दूँ कि Na लिखा हुआ है, ठीक है, सोडियम एटॉमिक नंबर यहाँ नीचे 11 लिखा हुआ है और यहाँ 23, तो आप किस तरह से सोडियम के कंप्लीट एटम को ड्रॉ करेंगे। तो उसमें कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि ये जो एलिमेंट के नीचे जो ये नंबर लिखा हुआ है, तो इससे पहले भी मैंने चैप्टर में आपको बताया था, ये कहलाता है आपके पास कैपिटल Z। कैपिटल Z से मुराद ये आपके पास कहलाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये है कैपिटल Z मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर आपको क्या बताते दो चीज़ें बताते हैं एटॉमिक नंबर आपको। एटॉमिक नंबर टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, ये नीचे जो नंबर लिखा होता है ये आपको बताते हैं, इसको Z कहते हैं। और ऊपर जो नंबर लिखा होता है 23, ये हमारे पास है कैपिटल A, और कैपिटल A हमारे पास इसको किससे शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड मास नंबर। और मास नंबर आपको क्या चीज़ बताता है, इट टेल्स यू अबाउट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद जो है वो आपको मास नंबर बताता है। अब हमें सोडियम के एटम को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर Z है आपके पास वो तो कितना आ गया 11 है, और मास नंबर A कितना है दैट इज़ 23। तो हमें तीन चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए एटम को ड्रॉ करने के लिए कि एटम के अंदर प्रोटॉन कितना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है। ठीक है, तो लेट्स से कि आप चूँकि अब आपको पता है कि जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही आपके पास जो है वो प्रोटॉन्स है, तो Z शो करता है आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने प्रोटॉन्स हैं सोडियम के पास, 11 प्रोटॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है A माइनस Z। A में से Z को माइनस कर देंगे तो आपको न्यूट्रॉन पता लग जाएगा, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को। तो A माइनस Z, A आपके कितने हैं 23, और उसमें से Z माइनस कर दिया मतलब 11 माइनस कर दिया, कितना आंसर आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो आपको ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्रोटॉन की तादाद, इलेक्ट्रॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद पता होनी चाहिए आपको एटम को ड्रॉ करने के लिए। नाउ लेट्स ड्रॉ एटम। अब हम एटम को ड्रॉ करते हैं। एटम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, न्यूक्लियस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस हमने यहाँ पर न्यूक्लियस को बना लिया, इसे डॉटेड लाइन से न्यूक्लियस बन जाता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, तो प्रोटॉन कितने हैं उसके पास 11 प्रोटॉन है, तो हम लिख देंगे P = 11, और न्यूट्रॉन कितने हैं 12 हैं, तो हम लिख देंगे N = 12। ठीक है, अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, न्यूक्लियस से बाहर शेल्स में होते हैं। ठीक है, तो शेल बनाएंगे, तो फर्स्ट शेल आपके पास बनेगा जो हमारे पास कहलाता है कौन सा शेल, K शेल कहलाता है। और फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो K शेल पे आपने यहाँ पर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लगा लिए, हमें लगाने टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स, अब 2 से ज़्यादा नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे सेकंड एक और शेल ले लेंगे। ठीक है, तो सेकंड शेल ले लेंगे। सेकंड शेल हमारे पास कौन सा शेल होता है L। अब सेकंड में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, इस तरह से कि फर्स्ट शेल K होता है, K पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन उसके बाद L पर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद M पर जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिर 8 आते हैं, फिर उसके बाद N है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो सेकंड शेल पर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, हम क्या करेंगे फिर एक और शेल ड्रॉ कर लेंगे, थर्ड शेल। इस शेल को हम लोग क्या बोलेंगे M शेल बोलेंगे। अब 10 हो गए तो कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बस कहीं पर भी आप जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, तो ये आपके पास जो है वो सोडियम का एटम ड्रॉ हो जाएगा। बात समझ में किस तरह ड्रॉ किया सोडियम का एटम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड एक और एग्जांपल देता हूँ, दैट इज़ लेट्स से मैंने एग्जांपल कोई एटम बताओ, कोई एलिमेंट और सोडियम के अलावा कोई भी एलिमेंट बता दो, एनीवन, कोई भी एटम बता दो, चलो कोई भी बता दो। कार्बन जैसे कि अब कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, ये आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब हम इसको बनाना है, ड्रॉ करना है, तो Z की वैल्यू इसकी जो है वो कितनी हो गई 6 हो गई, A की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई मास नंबर।
तो अब हमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स पता लग सकते हैं। प्रोटॉन कितना होगा इसके अंदर? 6 होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसके अंदर? 6 होगा। और न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए a माइनस जेड करना पड़ेगा, तो डेट इज 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा? ये 6 है। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कर देंगे, जस्ट आ जाएगा आपको, ठीक है। तो 6 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस को ड्रॉ करेंगे। तो ये न्यूक्लियस आपके पास है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हो गए? 6 हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट शेल, के शेल। के शेल पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम? इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम। अब 2 और लगाना है, 4 और लगाना है, तो क्या एक और शेल बनाना पड़ेगा। दिस इज द सेकंड शेल, और सेकंड शेल दैट इज एल शेल। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम? 8। क्या 8 लगा दें? नहीं, चूँकि 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। ये कार्बन का एटम बन गया। तो अब जो एटम मैं आपको दूँ आप उसको बना सकते हैं हाइड्रोजन का। चले हाइड्रोजन भी बना कर देख लेते हैं, ठीक है। सो थर्ड यहाँ पर हम देख लेते हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, ठीक है। डायरेक्ट प्रोटॉन लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, न्यूट्रॉन लिख देते हैं। प्रोटॉन कितना होगा इसके अंदर? 1। इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसके अंदर? 1। न्यूट्रॉन कितना होगा इसके अंदर? a माइनस जेड। 1 माइनस 1 कितना आया? 1 माइनस 1 1 तो नहीं होगा ना। 1 माइनस 1 0 न्यूट्रॉन। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला न्यूट्रॉन बताने के लिए, ठीक है। तो 0 न्यूट्रॉन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एटम ड्रॉ कर लेंगे, इसमें न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेंगे। प्रोटॉन कितना हो गया? 1। न्यूट्रॉन मर्जी है, लिखो ना लिखो, है नहीं न्यूट्रॉन, ठीक है। n = 0 भी लिख सकते हैं, या ना छोड़ दो, नहीं भी लिखो तो फर्स्ट शेल कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? फर्स्ट शेल के अंदर 1 ही आएगा, नहीं कि इलेक्ट्रॉन है। ये बन गया हाइड्रोजन। सारे एटम बन सकते हैं, या और कोई एटम बनवाना चाह रहे हो? सारे बन जाएंगे ना अब, ठीक है।